हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम देख रहे हैं जियोग्राफी का पेपर तीसरा जिसका नाम है अर्बन जियोग्राफी। आज का क्वेश्चन है बहुनाभिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। बहुनाभिक सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। बहुनाभिक सिद्धांत मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी। नगरीय विकास का यह सिद्धांत C.D. हैरिस तथा उलमेन द्वारा 1945 में प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के विकास प्रतिरूप में केवल एक केंद्र ही नहीं वरन कई भिन्न नगरीय केंद्रों की वृद्धि होती है, अर्थात एक ही प्रकार की भूमि उपयोग के क्षेत्र में नगर में कई मिल सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी इसका निश्चय ऐतिहासिक विकास तथा अवस्थित की शक्तियाँ करती हैं, जो कुछ कार्यों का सामूहिक कारण कर देती हैं और कुछ कार्यों को इधर उधर फैला देती हैं। ऐसा देखने में आता है कि विभिन्न प्रकार की भूमि उपयोग के क्षेत्र अलग अलग ना भी इनका जन्म नगर के विकास के साथ साथ होता है। प्रथम प्रकार के नगरों में लंदन नगर आता है। यहाँ पर दी सिटी का भाग वित्त व व्यापारिक केंद्रों के रूप में तथा वेस्टमिंस्टर का भाग राजनीतिक केंद्र के रूप में लंदन नगर की उत्पत्ति के समय से ही पाए जाते हैं। यह दोनों नाभि प्रारंभ में एक दूसरे से खुला क्षेत्र द्वारा अलग अलग थे। दूसरे प्रकार के नगरों में शिकागो नगर का उदाहरण किया जाता है। यहाँ पर पहले भारी उद्योगों का स्थापना नगर के मध्य भाग में शिकागो नदी के सहारे हुआ था। बाद में यह उद्योग कालूमेट क्षेत्र में स्थापित हो गया, जहाँ पर इनके नए नगरीय विकास में मदद की और यहाँ एक नाभि विकसित हो गई। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यह नगर का केंद्र होता है जो नगर के विभिन्न भागों में परिवहन मार्गों द्वारा जुड़ा होता है तथा नगर के सभी भागों में सम होता है। यहाँ पर भूमि की कीमत सबसे अधिक होती है। यहाँ पर फुटपाथ, प्राइवेट कार, बस अपमार्ग काफ़ी नज़र आते हैं। बहुत से बड़े बड़े नगरी अनियमित विकास के कारण यहाँ क्षेत्र मध्य मार्ग भाग न विकसित होकर नगर के किसी एक किनारे पर विकसित हो गया है। नदी के किनारे या झील सम्मुख स्थित नगरों में ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभी भीतरी भागों में स्थित नगरों में ऐसा प्रतिरूप देखने में आता है। शिकागो, लेट लुइस और सॉल्ट लेक सिटी इसके उदाहरण हैं, क्योंकि इन नगरों में यातायात मार्ग किनारों पर आकर मिलते हैं तथा यह किनारे का भाग नगर के सभी भागों में सम होता है। थोक व्यापार एवं हल्का विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र यह भाग भी नगर की आसान पहुंच में होता है तथा नगर के केंद्र निकट ही स्थित होता है। थोक व्यापार क्षेत्र जिसको कुछ आधार नगर से प्राप्त होता है लेकिन बहुत रूप से पड़ोसी क्षेत्रों को सेवा करता है, जिनकी एक रेल व मोटर ट्रक भाग मार्गों द्वारा होता है। अतः यह CBD के समीप यातायात मार्गों के सहारे फैला जाता है। भारी उद्योग क्षेत्र यह नगर क्षेत्र की वर्तमान सीमा या पुरानी बाहरी सीमा पर फैला होता है। भारी उद्योगों को भूमि के बड़े बड़े प्लाटों की आवश्यकता पड़ती है। इनके अच्छे यातायात साधन जैसे रेल अथवा जल मार्ग आवश्यकता होती है। यह सब सुविधा नगर की केंद्रीय भाग की अपेक्षा उसके समीपवर्ती भाग में अच्छी तरह मिलती है। रिहायशी क्षेत्र आमतौर पर उच्च क्षेत्र के रिहायशी मकान नगर के ऊंचे भागों पर जो जल प्रवाह की अच्छी दशा रखते हैं स्थापित हो जाते हैं तथा यह शोर, धुएं, दुर्गंध, रेल मार्ग आदि बाधाओं से दूर बनाए जाते हैं। नगर में जहाँ पर भी कारखाने तथा रेल मार्ग पाए जाते हैं वहाँ ही निम्न श्रेणी की रिहायशी क्षेत्र विकसित हो जाता है। छोटे छोटे नाही क्षेत्र, छोटे छोटे नाभिक क्षेत्र इसमें सांस्कृतिक केंद्र, पार्क, व्यापारिक केंद्र तथा छोटे औद्योगिक केंद्र शामिल हैं। यह विश्वविद्यालय में भी स्वतंत्र रूप से नाभि के रूप में कार्य कर सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय इसके उच्चतम उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब इसके अलावा हम इसमें सोच रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराने के लिए, तो वो भी वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।